प्रस्तावना। कहे पुरुष सुनो जोग जीता, भवसागर जीव भये अनीता। जम्बू द्वीप तुम जाहु उजागर, हंस बोध आवहु सुख सागर। गर्भ बास जब होई अवतारा, तब नर जनी है मर्म हमारा। सुकृत जाए लेहु अवतारा, जम्बू द्वीप के मद बिस्तारा। सत पुरख से बचन जो लीन्हा, आए पयाना जग में कीन्हा। दरिया साहिब के ऊपर कहे गए पदों से यह स्पष्ट है कि सतपुरुष ने अपने अंश जोगजीत यानी सुकृत को इस संसार में मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करने और सद्गुरु का कार्य पूरा करने के लिए भेजा। अनादिकाल से परम दयालु परमात्मा यानी सतपुरुष का यह नियम चला आ रहा है कि वह जीवों को काल जाल से मुक्त करने और उन्हें अपने आनंदमय धाम वापस बुलाने के लिए अपने अंश रूप सतगुरु को सदा इस संसार में भेजते रहे हैं। इसीलिए दरिया साहिब कहते हैं, जुग जुग हम चल आयु, ज्ञान जो कहा बखान। जो बूझै निर्मल होखै, मेटे नरक की खान। इसी सत्य को स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार व्यक्त किया है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए। अन्य संतों ने भी सतगुरु को परमात्मा का ही रूप माना है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु को परमात्मा का रूप बताते हुए उनकी वंदना इन शब्दों में करते हैं, बंदऊं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नामदेव जी भी इसी प्रकार कहते हैं, आत्म राम देह धर आयो, तामै हरि को देखो। कहत नामदेव बल बल जय हो, हरि मन और न लेखो। सतगुरु के दिए ज्ञान के बिना गुरु और गोविंद की इस एक रूपता का पता नहीं चलता। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोए। दो कर सोई जानई, सतगुर मिला न होए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, गुर में आप रखया कर तारे। सुमुंद विरोल शरीर हम देखया, एक वसत अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक पेद न पाई। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी भी अपने गुरु रामदास जी को परमेश्वर मानकर कहते हैं, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। और भी अधिक स्पष्ट करते हुए वह फरमाते हैं, हर जियो नाम पर्यो रामदास। साईं बुल्ले शाह भी कहते हैं, मौला आदमी बन आया। इसी प्रकार हजरत ईसा का कहना है, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। सतगुरु अपने जीवन काल में परमात्मा के प्रकट रूप होते हैं और एकमात्र उन्हीं के द्वारा जीवों का उद्धार संभव होता है। फिर भी संसार के अज्ञानी जीव उस सद्गुरु या देहधारी परमात्मा को साधारण मनुष्य समझकर अक्सर उनकी उपेक्षा करते हैं। वे उनका उपहास और अनादर भी करते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार से सताने और मृत्यु दंड देने तक की कोशिश करते हैं। दरिया साहिब जैसे महान संत सतगुरु को भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम खंड के पहले परिच्छेद दरिया साहिब का जीवन में बताया गया है। दरिया साहिब की मृत्यु हुए 200 साल से अधिक हो गए हैं। फिर भी उनके अपने ही जिले और प्रांत में उनकी जानकारी रखने वाले लोग बहुत कम हैं। देश के अन्य भागों या विदेशों की तो बात ही दूर है। वास्तव में दरिया साहिब का उपदेश
जो किसी भी प्रकार की धार्मिक संकीर्णता, पक्षपात या अंधविश्वास से सर्वथा अछूता है, समस्त संसार के सच्चे जिज्ञासुओं और साधकों के लिए है। फिर भी उनके ग्रंथों के उचित प्रकाशन के अभाव में सर्वसाधारण जन आज भी उनके उपदेश से अनभिज्ञ और उदासीन बना हुआ है। दरिया साहिब की मृत्यु के करीब 30 साल बाद 1809-1810 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन ने शाहाबाद तथा कुछ अन्य जिलों का दौरा कर उन पर एक रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने दरिया साहिब के तत्कालीन उत्तराधिकारी तथा दरिया पंथ की संक्षिप्त चर्चा की थी। बाद में इस रिपोर्ट के आधार पर बीएन कॉलेज, पटना के प्रोफेसर बी मजूमदार ने पटना के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र सर्चलाइट में 11 सितंबर 1935 को दरिया दास, बिहार के दर्जी संत नामक एक लेख छपवाया, पर हिंदी की अधिकांश ऐतिहासिक पुस्तकों में दरिया साहिब का नाम तक नहीं आता। केवल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्षितिमोहन सेन के भारतीय मध्य युगेर साधनार धारा, डॉक्टर बड़थवाल के निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, गणेश प्रसाद द्विवेदी के हिंदी के कवि और काव्य और कल्याण पत्रिका के संताक तथा कतिपय अन्य स्थानों में दरिया साहिब की संक्षिप्त चर्चा आई है। पर दरिया साहिब के हस्तलिखित ग्रंथों के प्रकाशन के अभाव में इन लेखकों की संक्षिप्त चर्चाओं से दरिया साहिब के जीवन और उपदेश पर समुचित प्रकाश नहीं पड़ता। सर्वप्रथम डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री ने अपनी पीएचडी की उपाधि के लिए दरिया साहिब के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की और उन ग्रंथों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर दरिया साहिब के जीवन, साहित्य और दर्शन पर अपना शोध ग्रंथ लिखा। अंग्रेजी में लिखे उस शोध ग्रंथ का हिंदी अनुवाद दरिया ग्रंथावली अर्थात प्रथम ग्रंथ के नाम से बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना द्वारा सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाद में सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर शास्त्री ने दरिया साहिब के 6 ग्रंथों का संपादन कर उनका संग्रह दरिया ग्रंथावली अर्थात द्वितीय ग्रंथ के रूप में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित कराया। इन ग्रंथों के नाम हैं: पहला दरिया सागर, दूसरा ज्ञान रतन, तीसरा ज्ञान स्वरोदय, चौथा भक्ति हेतु, पांचवां ब्रह्म विवेक और छठा ज्ञानमूल। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्कालीन संचालक डॉक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ने दरिया ग्रंथावली अर्थात द्वितीय ग्रंथ के वक्तव्य में लिखा है: अभी दरिया दास कृत 14 ग्रंथ और हैं, जिनके पाठ भेद सहित संशोधित संपादित संस्करण के प्रकाशन की हमारी योजना है, पर यह योजना आज तक पूरी नहीं हो सकी है और डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर माधव दोनों का देहांत हो चुका है। दुर्भाग्य की बात है कि माधव जी के बाद आने वाले संचालकों में से किसी ने भी इस महत्वपूर्ण योजना को कार्यान्वित नहीं किया। दरिया साहिब की दरियानामा नामक एक फारसी रचना को छोड़कर उनकी अन्य सभी हस्तलिखित रचनाएं कैथी लिपि में पाई जाती हैं। अतः इनके प्रकाशन के लिए पहले इन्हें देवनागरी लिपि में रूपांतरित करवाना आवश्यक है। डॉक्टर शास्त्री ने अपने निर्देशन में दरिया के कई ग्रंथों को देवनागरी में रूपांतरित करवाकर प्रेस में भिजवाने की तैयारी कर ली थी। ये देवनागरी लिपिबद्ध ग्रंथ तथा अन्य सभी कैथी में लिखे मूल ग्रंथ, जिन्हें डॉक्टर शास्त्री ने बड़े परिश्रम से एकत्र किया था,
बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के कार्यालय में पड़े जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। मुझे देवनागरी में लिपिबद्ध ग्रंथों की फोटोकॉपी लेने तथा कैथी में लिपिबद्ध ग्रंथों को देवनागरी में रूपांतरित कराने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर मुझे संतोष है कि अंत में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी। मैं एतदर्थ परिषद का बहुत ही आभारी हूं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद या धरकंधा मठ की ओर से दरिया साहिब के अन्य अमूल्य ग्रंथों का भी यदि प्रकाशन हो जाता तो संत साहित्य के पाठकों और विशेषज्ञों तथा आध्यात्मिकता के जिज्ञासुओं और साधकों का बहुत बड़ा उपकार होता। दरिया साहिब की कुल 22 रचनाओं का मुझे पता चला, जिनमें से कालचरित, गर्भचेतन और ब्रह्म प्रकाश नामक 3 रचनाओं की पांडुलिपियां मुझे प्राप्त ना हो सकी। शेष 19 प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं जिनका इस पुस्तक को तैयार करने में उपयोग किया गया है, वे इस प्रकार हैं। 1. अग्रज्ञान। 2. अमरसार। 3. गणेश गोष्ठी। 4. ज्ञान दीपक। 5. ज्ञान मूल। 6. ज्ञान रतन। 7. ज्ञान स्वरोदय। 8. दरियानामा फारसी में। 9. दरिया सागर। 10. निर्भय ज्ञान। 11. प्रेम मूला। 12. ब्रह्म चैतन्य विकृत संस्कृत में। ध्यान दें, कुछ लोग इसे कोकिल साहिब की रचना मानते हैं। 13. ब्रह्म विवेक। 14. भक्ति हेतु। 15. मूर्ति उखाड़। 16. यज्ञ समाधि। 17. विवेक सागर। 18. शब्द। 19. सहस्रानी। इनके अतिरिक्त बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित दरिया सागर और दरिया साहिब बिहार वाले के चुने हुए शब्द नामक 2 पुस्तकों से भी मैंने सहायता ली है। कुछ समय पहले जब मैं धरकंधा मठ में गया था तो वहां के साधु श्री दयादास जी ने मुझे कृपापूर्वक धरकंधा महंत श्री ब्रजनंदन दास जी साहिब द्वारा लिखित दरिया विचार मुक्तावली नामक पुस्तक प्रदान की थी, जिसका प्रकाशन काल 1964 है। इधर कुंडी डी मठ बलिया के साहिब रमन दास जी द्वारा 1965 में प्रकाशित की गई दरिया योग दर्शन नामक पुस्तक मिली है, जिसमें प्रेम मूला, भक्ति हेतु, दरिया सागर, ज्ञान दीपक और शब्द के कुछ अंशों का संग्रह है। इन अंतिम 2 पुस्तकों का उपयोग दरिया साहिब पर अपनी अंग्रेजी पुस्तक लिखते समय मैं ना कर सका था, पर प्रस्तुत हिंदी संस्करण में इनका भी उपयोग कर लिया गया है। दरिया साहिब की उपर्युक्त प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं के आधार पर इस पुस्तक में उनके अमूल्य उपदेश को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। उनकी सारभूत शिक्षा का संक्षिप्त विवरण इस पुस्तक के प्रथम खंड के दूसरे परिच्छेद में दरिया साहिब का संदेश के रूप में दिया गया है। उनकी शिक्षाओं को अधिक विस्तृत और व्यवस्थित रूप में श्रोताओं के सामने लाने के लिए इस पुस्तक के द्वितीय खंड में दरिया साहिब के संकलित पद दिए गए हैं। इन पदों द्वारा विभिन्न पारमार्थिक विषयों पर संत दरिया के विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दरिया साहिब की वाणी के अध्ययन से यह स्पष्ट पता चलता है कि वह एक उच्चतम कोटि के संत और एक अत्यंत निर्भीक उपदेशक थे। वह त्रिलोकी से परे उस चौथे लोक का संदेश देते हैं जहां से उतरकर आत्मा इस संसार में आई है।
और जो परम दयालु परमात्मा का निज धाम है, वह लोक काल की पहुंच से बाहर है। दरिया साहिब उसे सतलोक या छपलोक यानी छिपा हुआ या गुप्त लोक कहते हैं। काल के मिथ्या और मायामय लोक से इसकी कोई तुलना नहीं। कबीर साहिब की तरह दरिया साहिब भी इस चौथे लोक को अकह लोक कहते हैं, जो कबीर साहिब तथा अन्य संतों के अनुसार अनामी पुरुष का धाम माना जाता है। दरिया साहिब इस परम पुरुष के लिए बेबाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। वह एक ओर अतिशय विनम्रता और प्रेम भक्ति के साथ बेबाहा की महिमा का गान करते हैं और दूसरी ओर अत्यंत जोरदार और व्यंग्यात्मक शब्दों में धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड का खंडन करते हैं। उनकी रचनाओं में सतगुरु शब्द, सतपुरुष या सतनाम की प्रशंसा और कर्मकांड की आलोचना कूट कूट कर भरी हुई है। परमार्थ के सार तत्वों को जिज्ञासु के मन में अच्छी तरह बिठाने के लिए वह बार बार उसके विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हैं। इससे इनकी रचनाओं में पुनरुक्ति तो मिलती है, पर इस प्रकार की पुनरुक्ति उनकी पारमार्थिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एक तो दरिया साहिब पर अभी तक बहुत कम पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। दूसरे, उनमें दरिया साहिब की संतमत संबंधी विशुद्ध पारमार्थिक शिक्षा को समुचित स्थान नहीं दिया गया है। यद्यपि डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री ने अपने शोध ग्रंथ में बहुत सी विद्वत्तापूर्ण बातें लिखी हैं, फिर भी उन्होंने संतमत को संतों के निजी अनुभव पर आधारित ना मानकर उसे विभिन्न संप्रदायों की शिक्षा का संग्रह या समन्वय मात्र मान लिया है। ध्यान दें, डॉक्टर शास्त्री के अनुसार कबीर साहिब संतमत के प्रवर्तक थे और उन्होंने उपनिषदों से अद्वैतवाद, शंकर से मायावाद, वैष्णव आचार्यों से भक्ति, अहिंसा और प्रपत्ति के सिद्धांत, तांत्रिक शैवों, वज्रयानी बौद्धों और नाथपंथी योगियों से हठयोग, रहस्यवाद तथा जाति पांति एवं कर्मकांड के विरुद्ध पैनी उक्तियां, वैष्णव भक्तों और सूफी संतों से माधुर्यमय भक्तिवाद, इस्लाम से एकेश्वरवाद की दृढ़तर भावना, इन मकरंद बिंदुओं का संचय करके उन सब के मेल से आचार, दर्शन एवं आस्तिकता का ऐसा विचित्र और मौलिक समन्वय प्रस्तुत किया, जिसे संतमत निर्गुण मत की सामान्य उपाधि मिली। व्यवहारिक दृष्टि से इस मत का लक्ष्य था हिंदुओं और मुसलमानों, छोटों और बड़ों, सब में सार्वभौम प्रेम और मित्रता का प्रचार, क्योंकि वे सभी एक ही भगवान के पुत्र हैं, चाहे उसे राम कहो या रहमान। जो यह अभियुक्ति कबीर साहिब के संबंध में है, वही सामान्यता संत कवि दरिया के संबंध में भी लागू है। अन्य संतों की तरह संत दरिया ने भी नाम भक्ति या शब्द साधना को अपनी शिक्षा का सार बताया है, पर इस शिक्षा के मर्म को यथार्थ रूप में समझने या समझाने का प्रयास किसी भी पुस्तक में दिखाई नहीं देता। इसीलिए इस पुस्तक में दरिया साहिब के कुछ संकलित पद को विशेष स्थान देते हुए मुख्यतः संत दरिया के ही शब्दों में उनकी शिक्षा का गूढ़ार्थ प्रकट किया गया है। जिन ग्रंथों से दरिया साहिब के पद इस पुस्तक में उद्धृत किए गए हैं, उन ग्रंथों की संकेत सूची इस प्रकार है। पहला, दरिया ग्रंथावली अर्थात प्रथम ग्रंथ। दूसरा, दरिया ग्रंथावली अर्थात द्वितीय ग्रंथ। तीसरा, हस्तलिखित ग्रंथ। चौथा, दरिया विचार मुक्तावली। पांचवां, दरिया योग दर्शन।
अंत में मैं श्री कृपाल सिंह जी नारंग, अवकाश प्राप्त वाइस चांसलर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दरिया जैसे महान संत पर अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तक तैयार करने की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। काशीनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक, दर्शन विभाग, हवाई विश्वविद्यालय, होनोलुलु, हवाई, अमेरिका।